देखो बच्चे, आज इस क्लास में हम आपको हैश लॉ के बारे में बता रहे हैं। हैश लॉ क्या होता है बेटा? तो बेटा हैश लॉ एक साइंटिस्ट था, उसने हमें ये बताया था गया था कि जब हम किसी रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज होती है, चेंज ऑफ एनर्जी या एंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं, कभी कभी हम डायरेक्ट उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। जैसे हमने कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, उस समय उसके हम डायरेक्ट एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, कितनी एनर्जी कैलकुलेट होती है, अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो हैसला ने ये बताया कि अगर हम किसी रिएक्शन की डायरेक्ट एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उस रिएक्शन को मल्टी स्टेप में सोल्व कर ले, और उसको मल्टी स्टेप में कंप्लीट करने के बाद उसके हर एक स्टेप की एनर्जी को कैलकुलेट कर लो, और उस टोटल एनर्जी के हर एक स्टेप की एनर्जी की जो टोटल एनर्जी होगी उसको सम कर दो, तो हमारे पास वो क्या आएगी, टोटल ऑफ एनर्जी आएगी एक केमिकल रिएक्शन की। तो इसका सबसे बेनिफिट यही था कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट change in a chemical reaction, the total amount of heat change in a chemical reaction, if reaction are complete in single step or multi step are always same। ये कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में, वो उनकी एनर्जी जो टोटल एनर्जी रहेगी वो ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे बेटा हमने कोई रिएक्शन करी, जैसे A प्लस B में, तो यहाँ से प्रोडक्ट तो बन गया C और D। अब वो हम कई बार क्या होता है, कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाते, भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो कितनी एनर्जी चेंज हुई। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मल्टी स्टेप में कर लेते हैं। क्या करते हैं, मल्टी स्टेप में। और मल्टी स्टेप में करने के बाद हर एक स्टेप की एनर्जी को हम क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं, और हर एक स्टेप की एनर्जी को कैलकुलेट करने के बाद उसकी एनर्जी को सम अप कर देते हैं, तो उससे हमें टोटल एनर्जी आ जाती है इन्हें केमिकल रिएक्शन की। तो हैसला ने यही बताया था कि जैसे हमारे पास कोई भी है, हम इससे डायरेक्ट बी की तो एनर्जी नहीं निकाल पा रहे, बाय चांस इसके हम क्या करें, स्टेप बाय स्टेप चले। क्या चले, स्टेप बाय स्टेप चले। तो ये कहा कि भाई जो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी ये वाली। तो हम इन तीनों स्टेप की जो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे उसका सम, और जो सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होगी उसकी एनर्जी का सम, वो ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल। हम कह सकते हैं जब A से B में गया, डायरेक्ट रिएक्शन हुई, उस समय जितनी एनर्जी चेंज हुई है, जब A से C, C से D और D से B में गए, इनकी जो टोटल ऑफ एनर्जी का जो सम होगा वो सिंगल जो स्टेप में जो एनर्जी चेंज हो रही है उसके क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हैसला ने हमें यही बताया था। अब अच्छे से और ज़्यादा तभी हमारा क्लियर होगा जब हम इसको क्या करें, एक रिएक्शन के रूप में एग्जांपल करें बेटा। अब जैसे बेटा हमारे पास होता है कार्बन, अगर कार्बन का हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं या कंबसन कर देते हैं, मैंने आपको बताया जितनी भी कंबसन रिएक्शन होती है मोस्टली क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो यहाँ पर CO2 बनता है बेटा। क्या बनता है, CO2 बनता है। तो इसमें जो एनर्जी चेंज होती है बेटा, क्या होती है, एनर्जी चेंज होती है, वो एनर्जी चेंज होती है बेटा 393.5 किलो जूल पर मोल बेटा। ये कह रहा है कि जब मैंने कार्बन का ऑक्सीडेशन करवाया तो CO2 बना, उस समय इतनी एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी बेटा, इतनी एनर्जी चेंज हुई है। अब बाई चांस हम क्या करें, इसको सिंगल स्टेप में करें बेटा, मल्टी स्टेप में करें इसी रिएक्शन को, मल्टी स्टेप। इसका मैं ऑक्सीडेशन कराऊँ हाफ वाटर मोलिक्यूल से, सॉरी हाफ ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर बनता है पहले CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बना, अब इसमें कितनी एनर्जी चेंज हुई बेटा, 110.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी चेंज हुई बेटा इसमें। अब इसको हम फिर से क्या करें, कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से क्या करें बेटा, ऑक्सीडाइज करा देते हैं हाफ O2 मोलिक्यूल से, तो इससे क्या बनता है, CO2 बनता है बेटा। क्या बनता है, CO2 बनता है। अब ये CO2 कितनी एनर्जी चेंज हुई बेटा, वो भी हम देख लेते हैं, 283.0 किलो जूल पर मोल। अब देखो बेटा, ये जो रिएक्शन थी ये थी मल्टी स्टेप, और ये थी हमारी डायरेक्ट रिएक्शन। तो यही हैसला ने बताना चाहा कि जब हम किसी रिएक्शन को डायरेक्ट करें और उस समय जो एनर्जी चेंज होती है वो किसके इक्वल होती है, जब उसी रिएक्शन को मल्टी स्टेप में करें, और मल्टी स्टेप में जितनी एनर्जी चेंज होती है उसके सम के इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। अब देखो हमें ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन करी,
इतनी एनर्जी चेंज हुई, और इसी रिएक्शन को हमने मल्टी स्टेप में किया, तो मल्टी स्टेप में जितनी एनर्जी चेंज हुई उस एनर्जी का क्या क्या हमें सम ऑफ किया, क्या किया सम, तो वो इसी के अलग क्या आएगा, इक्वल आएगा, इसी के क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हैस लॉ। तो हैस लॉ ने हमें ये बता दिया कि किसी भी रिएक्शन को हम एनर्जी को डायरेक्ट कैलकुलेट ना कर सके तो हम उसको मल्टी स्टेप में कर ले, और मल्टी स्टेप में कैलकुलेट करने के बाद हर एक स्टेप की एनर्जी को कैलकुलेट करके उसको सम अप कर दो, तो हमारे पास टोटल ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी।